दोस्तों नमस्कार। इस चैनल पर आपका फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में पोटेंशियोमीटर के बारे में बताया था, अब इस लेक्चर में आपको पोटेंशियोमीटर से रिगार्डिंग कुछ सवाल कराता हूँ। फिज़िक्स में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पोटेंशियोमीटर से रिगार्डिंग उस सवाल को आज हम करने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए लेक्चर 2 शुरू करते हैं। पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में क्या सब समझा था, क्या देखा था। हमने ये देखा था कि पोटेंशियोमीटर का मेनली 3 तरह से यूज़ किया जाता है। एक, किसी भी बैटरी या किसी भी एक्सटर्नल सर्किट के किसी 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करने के लिए। उन 2 पॉइंट का एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस जो है उस पोटेंशियोमीटर वायर के नॉर्मल पॉइंट या फिर नल पॉइंट के लेंथ पे डिपेंड करता था। E इज़ इक्वल टू KL। क्लियर है? ठीक? ये चीज़ हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा और हमने ये देखा कि किसी 2 या 2 से ज़्यादा अगर कोई बैटरी है तो उनके ईएमएफ का हम रेशियो कंपेयर करने के लिए यूज़ कर सकते थे। इसके अलावा जो मैंने बताया था सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि किसी भी बैटरी को कोई भी एक सेल है, इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, इसको मेज़र करने के लिए हमने पोटेंशियोमीटर की मदद ली थी। और इसमें हमने बताया था आपको कि 2 तरह का लेंथ आएगा। एक तब जब इस बैटरी को एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जोड़ देंगे, तो आपको बताया था मैंने कि एक एक ओपन लेंथ आएगा और एक आएगा क्लोज़ लेंथ LC। ओके? तो अब हम यहाँ समझते हैं और मैंने बस आपको एट द एंड ऑफ द लेक्चर मैंने इतना ही बताया था कि आपको सिर्फ ये याद रखना है कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज़ इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इनटू L ओपन और बिगर लेंथ अपॉन L क्लोज और स्मॉलर लेंथ -1। यहाँ दिख रहा है? ठीक है, क्लियर है? इसके अलावा अब कुछ सवाल करते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। पहला सवाल बहुत ही बेसिक सा सवाल है। सवाल कहता है कि which of the following which of the following draws no current from the voltage source being measured। अगर किसी भी सर्किट में वोल्टेज को हम मेज़र करना चाहते हैं तो कौन सा ऐसा डिवाइस है जो उस सर्किट से करंट नहीं लेता है। पहला ऑप्शन है मीटर ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, नन ऑफ दिस। और हमें पता है कि इसका आंसर क्या होता है, पोटेंशियोमीटर। हमने डिस्कस किया था, इसीलिए पोटेंशियोमीटर को आइडियल वोल्ट मीटर भी कहते हैं। ओके, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप यूट्यूब पे टाइप कीजिए पोटेंशियोमीटर 01 बाय कुलदीप फिजिक्स और आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पोटेंशियोमीटर। क्वेश्चन नंबर 2, पोटेंशियोमीटर मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस मोर एक्यूरेटली देन वोल्टमीटर। इसका भी जवाब मैंने फर्स्ट लेक्चर में क्लियर किया था कि पोटेंशियोमीटर से जो मेजरमेंट है वो वोल्ट मीटर से ज़्यादा क्लियर और ज़्यादा एक्यूरेट आता है। क्यों? क्योंकि वोल्ट मीटर जो है वो किसी भी सर्किट से करंट लेता है, जिसके कारण वो वोल्ट मीटर एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मेजर कर पाता है। पर पोटेंशियोमीटर जिस भी सर्किट के किसी 2 पॉइंट के बीच में अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो पोटेंशियोमीटर डिवाइस जो है वो अपने आप में एक कंप्लीट सर्किट होता है। अपने आप में कंप्लीट सर्किट होता है, इसीलिए इस 2 पॉइंट के बीच में एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस उसके लेंथ के बीच में कितना होता है उस पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? इसका आंसर क्या होगा? यहाँ देखिए, इसका आंसर होना चाहिए, पहला ऑप्शन क्या कहता है, इट हैज़ अ वायर ऑफ हायर रेजिस्टेंस। नहीं, ऐसा कुछ रीज़न नहीं है। इट हैज़ अ वायर ऑफ लोअर रेजिस्टेंस, ये भी रीज़न नहीं है। इट डज़ नॉट ड्रॉ करंट फ्रॉम द एक्सटर्नल सर्किट। दिस विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि अ सेल कैन बी बैलेंस्ड अगेंस्ट 110 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर रेस्पेक्टिवली with and without being short circuited through a resistance of 10 ohm, its internal resistance is। बस इस सवाल में, इस सवाल के स्टेटमेंट अलग हैं, थोड़े से कंफ्यूजिंग टाइप हैं, लेकिन पूछ वो वही चीज़ रहा है। चलिए इस स्टेटमेंट को हम यहाँ से अपने डायग्राम से क्लियर करेंगे। ये देखिए, ये मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है। सवाल में आपसे ये पूछ रहा है कि कोई सेल है, इस सेल में इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा। यहाँ समझिए, आपसे पूछा जा रहा है इस सेल का ये इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा। कब? जब इस सेल को
हम एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर से कनेक्ट किए, क्लियर है। और ये कैपिटल आर से जब हम इस स्विच को जब हमने ऑन किया तो हमें एक क्लोज डिस्टेंस आया एल सी, और जब ये स्विच ओपन था, उस केस में हमें एक डिस्टेंस आया एल नॉट। यहाँ तक क्लियर है। इस एक बार फिर से सवाल पढ़िए ताकि आपको कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। सवाल कहता है कि अ सेल कैन बी बैलेंस्ड अगेंस्ट 110 सेंटीमीटर। आपको मैंने बताया था कि जब कभी भी बड़ा लेंथ जो होगा वो तभी आएगा जब हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये देखो ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसको जब हम कनेक्ट नहीं करेंगे तो उस केस में जो अगर ये जो जॉकी है वो जॉकी अपने लार्जेस्ट लेंथ एल नॉट के ऊपर रहेगा। क्लियर है, यहाँ तक हमने बात किया था, पक्का। और जब भी हम स्विच ऑन कर देंगे तब इसका लेंथ कम हो जाएगा जो कि हमने एल सी से डिनोट किया है। तो आपको एल नॉट की यहाँ पे वैल्यू कितनी दी हुई है, 110 सेंटीमीटर, एल ओपन की और एल क्लोज की 100 सेंटीमीटर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है 10 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है इस बैटरी का, ये जो अपने पास सेल है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा। क्लियर है, चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 1 ओम, 0.5 ओम, 2 ओम और 0 ओम। हम जानते हैं, क्या हम जानते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इनटू बिगर लेंथ अपॉन स्मॉलर लेंथ माइनस 1। मैंने और बताया था कि पोटेंशियोमीटर से रिगार्डिंग इस सवाल में इस टाइप के सवाल सबसे ज़्यादा आता है। तो आपको एल नॉट मतलब बिगर लेंथ 110 सेंटीमीटर, एल सी 100 सेंटीमीटर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो क्या हम इसको ये लिख सकते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इंटू 110 अपॉन 100 माइनस 1। अगर इसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा 10 इंटू 10 ओम, है ना, 10 नॉट सेंटीमीटर, 10 ओम, दिस इज 10 ओम इंटू यहाँ पे आएगा 1.1 माइनस 1। इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा 10 ओम इंटू 0.1। तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास आई, हमारे पास ये इंटरनल रेजिस्टेंस का जो वैल्यू आया वो आया कितना, 1 ओम। और देखो ये कौन सा ऑप्शन में है, ज़रा ध्यान से देखिए, ये हमारे पास पहला ऑप्शन में है, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्लियर हुआ। ये सवाल एक बार फिर से देखो, सवाल क्या कह रहा है, ए सेल कैन बी बैलेंस्ड अगेंस्ट 110 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर ऑफ अ पोटेंशियोमीटर वायर रिस्पेक्टिवली विथ एंड विदाउट बीइंग शॉर्ट सर्किटेड थ्रू अ रेजिस्टेंस। जब हम रेजिस्टेंस में लगाए उस केस में हमें 100 सेंटीमीटर मिला, और जब हम रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को नहीं लगाए थे उस केस में हमारे पास कितना आया था वैल्यू, 110 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको ये जो आपके पास आया था इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 ओम। ठीक है, क्लियर हो गया। जब हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा देते हैं किसी भी सेल में तो उसकी पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो दैट भी इज द केस ऑफ डिस्चार्जिंग। ओके, ये चीज़ अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी में से समझते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है नीट 2016 का। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मैंने जैसे कि फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जनरली पोटेंशियोमीटर से जो सवाल आते हैं वो सवाल लेंदी होने के कारण हमें लगता है कि टफ है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। चलो पढ़ के समझते हैं क्या है सवाल। कि a potentiometer wire is 100 centimeter long and a constant potential difference is maintained across it. Two cells are connected in series first to support one another. मतलब दो केस दिया गया है। पहला केस में दोनों सेल क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि दोनों की पोलैरिटी सेम होगी। ठीक है, एंड देन इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब दोनों को फिर क्या कर दिया गया, अपोजिट डायरेक्शन में कनेक्ट कर दिया गया। ओके, the balance point are obtained at 50 centimeter and 10 centimeter of the positive end. अब पूछ रहा है इन द टू केस, अब पूछ रहा है द रेशियो ऑफ द ईएमएफ इज, इन दोनों के ईएमएफ का क्या रेशियो होगा। देखो इस क्वेश्चन को हम आसान करने के लिए एक डायग्राम हमने यहाँ बना लिया, केस 1 और केस 2। आपको ये दिख रहा होगा, ये जो है दिस इज पोटेंशियोमीटर with having potentiometer wire and is connected with a driving cell with some internal resistance। ठीक है,
सिमिलरली सेकेंड केस में भी पोटेंशियोमीटर वायर इज कनेक्टेड विथ ड्राइविंग सेल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस. ओके, नाउ केस 1 व्हेन टू सेल आर कनेक्टेड विथ सेम पोलैरिटी. इसी को क्वेश्चन में कहा है कि दे सपोर्ट ईच अदर. सेम पोलैरिटी से किया गया. यहाँ समझो कि इन दोनों सेल का पोटेंशियल E1 और E2 है. यहाँ तक क्लियर है. अब इस केस में भी पोटेंशियल इन दोनों का EMF, पोटेंशियल से अच्छा वर्ड है EMF, E1 और E2 है. लेकिन सेकेंड केस में क्या कह रहा है, दोनों को अपोजिटली कनेक्ट किया गया है. ठीक है, अब समझते हैं. यहाँ पे जरा समझो. केस 1 में अगर इनका पोटेंशियल अगर हम निकाले तो हमें नेट पोटेंशियल कितना आएगा, E1 प्लस E2. और हम जानते हैं पोटेंशियोमीटर का कॉन्सेप्ट है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी टू पॉइंट इन एन एक्सटर्नल सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द नल पॉइंट एंड द हायर पोटेंशियल पॉइंट. मतलब ये अगर ये पॉइंट नल है और इन दोनों के बीच में जो लेंथ है इस पर डिपेंड करता है. तो केस 1 में हम ये लिख सकते हैं कि E1 प्लस E2 इज इक्वल टू K इंटू 50, क्योंकि लेंथ अपने को कितना दिया हुआ है, 50 सेंटीमीटर. ये सवाल देखो, फिर से देखो सवाल क्या कह रहा है कि जब इन दोनों को, जब ये व्हेन दे फर्स्ट सपोर्ट ईच अदर, तो उसका लेंथ है, नल पॉइंट का डिस्टेंस कितना आया, 50 सेंटीमीटर. जब आपस में अपोजिटली डायरेक्शन में लगा दिया गया तो उनका डिस्टेंस आया 10 सेंटीमीटर. क्लियर है. तो इस केस में हम क्या लिखे, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू K इंटू 50. ओके, सिमिलरली केस 2 में जब हमने इस बैटरी को, इन दोनों बैटरी को अपोजिट पोल से कनेक्ट कर दिया तो इनका EMF कितना आएगा, E1 माइनस E2. यही आएगा ना नेट EMF, विच विल बी इक्वल टू K इंटू 10 सेंटीमीटर. ठीक है, अब यहाँ समझते हैं आगे. तो केस 2 की बात देख लो. यहाँ पे केस 2 में हम क्या लिखे, E1 माइनस E2 इज इक्वल टू K इंटू 10 सेंटीमीटर. अब हमने E1 प्लस E2 को अगर हम K इंटू 50, इसको हम इक्वेशन 1 मान ले और इसको इक्वेशन 2 मान ले, और हम इस दोनों इक्वेशन को अगर हम डिवाइड कर दे तो क्या हमारे पास ये आएगा, E1 अपॉन E2 डिवाइडेड बाय E1 माइनस E2. यहाँ से E1 माइनस E2. क्लियर है, इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे भी आपके पास क्या था, K इंटू 50 अपॉन K इंटू 10. तो के तो कैंसिल हो जाना है, अपने पास क्या बचा, 5. क्लियर है. तो एट द एंड अपने पास ये बचा E1 प्लस E2 इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ E1 माइनस E2. लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है बताइए E1 इज टू E2 की क्या वैल्यू होगी, रेशियो क्या होगा. क्या हम इसे अगर हम सॉल्व करें तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे. E1 प्लस E2 इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ E1 माइनस 5 टाइम्स ऑफ E2. अब देखो ये माइनस इस साइड लेके चले जाते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा E1 प्लस E2 प्लस 5E2 इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ E1. अगर हम इसको इस साइड लेके चले जाए तो हमारे पास आएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 टाइम्स ऑफ E2 इज इक्वल टू ये 5E1 माइनस E1. इसी को हम लिख सकते हैं 4E1. देयरफॉर अगर हमें क्या चाहिए था, हमने क्या देखा, हमने ये देखा, इधर देखो, हमने ये देखा कि 6E2 इज इक्वल टू 4E1. इसका मतलब हमें जो चाहिए था, वो है E1 अपॉन E2. इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6/4, दैट इज 3:3:2. क्या एक कोई ये ऑप्शन में है, चेक करते हैं. चलो इधर चेक करते हैं. आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, ये देखिए ऑप्शन नंबर 3, 3:2. ये नीट 2016 का क्वेश्चन था. क्लियर हुआ, आई होप समझ में आ गया होगा. एक पोटेंशियोमीटर वायर है जिसका लेंथ 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है, उसे एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस उसके क्रॉस मेंटेन है. हमें उससे कोई लेना देना नहीं. इस पोटेंशियल मीटर वायर में क्या है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. हमारे पास 2 सेल दिया हुआ है जिसका कंडीशन दिया हुआ है कि इस 1 में दोनों सेल को आपस में एक पोलैरिटी जैसा जोड़ दिया गया है ना, माइनस प्लस माइनस प्लस. और दूसरे केस में अपोजिट पोलैरिटी माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस माइनस. ठीक है, तो दोनों ही केस में जो नल पॉइंट है, पहले केस में 50 सेंटीमीटर, दूसरे केस में 10 सेंटीमीटर आया है. ठीक है, हमने इस तरह से सॉल्व किया. आप एक बार अच्छे से देखो, समझ में आ जाएगा.
ओके, ठीक है। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल कह रहा है, देखो अगला सवाल क्या है। द फिगर बिलो shows a 2 volt potentiometer used for the determination of internal resistance of 2.5 volt cell। वो एक बैटरी है जिसकी ईएमएफ निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। द फिगर शोज 2 volt potentiometer used for the determination of internal resistance of a 2.5 volt cell। कोई एक एक्सटर्नल सेल लगा हुआ है एक पोटेंशियोमीटर से, ठीक है। द बैलेंस पॉइंट ऑफ द सेल इन द ओपन सर्किट इज 75 सेंटीमीटर। मतलब ये क्या दे दिया आपको, एल ओपन की वैल्यू दे दी। When a resistor of 10 ohm is used in the external circuit to the cell, the balance shift to 65 सेंटीमीटर। मतलब इसकी ये किसकी वैल्यू दे दी, एलसी की वैल्यू दे दी। क्लियर है, ये अपने पास एलसी की वैल्यू दे दी, ठीक है। अब पूछ रहा है द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। हमें तो पता है इंटरनल रेजिस्टेंस का एक ही फॉर्मूला होता है, क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इनटू एल ओपन अपॉन एल क्लोज माइनस 1। ये मैंने पिछले लेक्चर में अच्छे से समझाया है आपको। चलो इस फिगर को थोड़ा समझने की कोशिश करें। ओके, चलिए इस फिगर को समझते हैं अपन। पहले इसको मैं इरेज कर लूँ। ये देखो इस फिगर में आपको कह रहा है कि एक पोटेंशियोमीटर वायर है, दिख रहा होगा ये, दिस वायर ए से लेके बी तक, क्लियर है। जिसको क्या किया गया है, इस पोटेंशियोमीटर वायर को 2 वोल्ट के बैटरी से, मतलब ड्राइविंग सेल जो 2 वोल्ट है उससे कनेक्ट कर दिया गया है, ठीक। जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है, और कोई एक सेल लगा दिया गया उसके अक्रॉस, जिसके अक्रॉस यहाँ पे 2.5 वोल्ट है, यहाँ पे 1.5 दिया हुआ है। इसको आप करेक्ट कर लीजिए, है ना, इसको आप 2.5 कर लो। ओके, तो ये आपको दिया हुआ है 2.5 वोल्ट, ठीक है। अब आपको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है, पूछ रहा है कि इसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगी ये आर, इसकी वैल्यू क्या होगी। आप जब ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कनेक्ट नहीं किया उस केस में जो लेंथ थी ये जे, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ दी हुई है 75 सेंटीमीटर। अब जब बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया तब ये लेंथ दिया हुआ है आपको 65 सेंटीमीटर, ये लेंथ, ठीक है। तो आपको बहुत आसान है, ये तो बिल्कुल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व देखो कैसे कर सकते हैं अपन। अपन लिख सकते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इनटू बिगर लेंथ अपॉन स्मॉलर लेंथ माइनस 1, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस हमें पता नहीं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारे पास यहाँ दिया हुआ है 10 ओम, ठीक है। तो 10 ओम इंटू एल बिगर कितना है 75 सेंटीमीटर अपॉन एल स्मॉलर कितना है, ये देखो 65 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिखेंगे अपॉन 65 सेंटीमीटर माइनस 1, इसको क्लोज कर लेंगे। तो हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू आ गया 10 ओम, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटू 75 अपॉन 65। अगर हम डिवाइड करें तो अपने पास आ गया 75 माइनस 65 अपॉन 65, क्लियर है। तो ये अपने पास आएगा, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो अपने पास आएगा आर इज इक्वल टू 10 ओम इंटू 10 अपॉन 65। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा आर इज इक्वल टू 100 अपॉन 65 ओम। इसकी जो वैल्यू आएगी वो ऑलमोस्ट आएगी 1 पॉइंट, ये देखो ऑप्शन में 1 पॉइंट, ये आ जाएगी आपको 65 प्लस 5 70 25 250 करीब आएगा, तो 1.54 ओम के आंसर आ जाएगा, क्लियर है। तो इसकी आंसर हो जाएगी सी, ठीक है। सवाल समझे, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना था, ठीक है। एक लास्ट सवाल कर लेते हैं। देखो एक और सवाल, ये सवाल दिया हुआ है, ये AIPMT 2015 में पूछा गया है। आपको पता है कि नीट हुई थी 2013 में, उसके बाद फिर बीच में AIPMT हो गया, फिर से नीट 2016 से कंटिन्यू हो गया। ओके, चलो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है इसको समझते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक पोटेंशियोमीटर वायर है जिसका लेंथ एल है, और उसका उस वायर का रेजिस्टेंस आर है। उसे हम किसी बैटरी के साथ सीरीज में कनेक्ट कर दिए जिसका ईएमएफ ई नॉट है, और उस बैटरी का रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। अब कह रहे हैं
A non-EMF is balanced at a length small l to of the potentiometer wire। तो EMF उस बैटरी का कितना होगा, जो जिस नॉन ईएमएफ को हमने कनेक्ट किया उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, चलो सवाल को पढ़ लेते हैं एक बार फिर से। पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ एल, आपको दिख रहा होगा ये पोटेंशियोमीटर वायर है, ये देखो दिस इज पोटेंशियोमीटर वायर ए बी ऑफ लेंथ एल, ओके, विच इज with internal resistance this R is connected through a battery of internal resistance this and potential difference E नॉट। यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब आपसे पूछ रहा है कि हम किसी भी सेल को जिसका EMF E है उसे अगर हम कनेक्ट करते हैं और जिसका नल पॉइंट स्मॉल एल पे आता है तो बताइए इस EMF की क्या वैल्यू होगी। क्वेश्चन क्लियर हुआ? एक बार फिर से देख लो क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ कैपिटल एल एंड अ रेजिस्टेंस आर आर कनेक्टेड इन सीरीज, और एक रेजिस्टेंस है ये आर, इसको हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, ओके, विथ अ बैटरी ऑफ EMF ई नॉट, ये बैटरी है जिसका EMF ई नॉट है, ओके, एंड अ रेजिस्टेंस आर, उस बैटरी का रेजिस्टेंस आर है, ओके। An unknown EMF is is balanced at a length small l। ये unknown EMF है, इसको हम बैलेंस किए स्मॉल l पे, ठीक है, ये दिखा आपको, यहाँ लिखा हुआ है स्मॉल l, तो यही हमारे पास ये स्मॉल l है। अब आपसे पूछ रहा है इस E की क्या वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू डिराइव करो। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ये IPMT के सवाल है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। हमें तो पता है कि ये जो EMF होगा इस 2 पॉइंट का, लेट्स सपोज कि इस पॉइंट का अगर हमने नाम दिया x, अगर हमने इस पॉइंट का नाम दिया लेट्स सपोज x और इस पॉइंट का नाम दिया y, तो हम तो ये लिख सकते हैं, क्या हम लिख सकते हैं कि Vx माइनस Vy इज इक्वल टू, देखो ये पॉइंट दो नल पॉइंट है A और B, Va माइनस Vb, यही तो कॉन्सेप्ट था, इज इक्वल टू K इंटू इन दोनों के बीच में जो लेंथ है L। यही तो पोटेंशियोमीटर का कॉन्सेप्ट है कि किसी भी दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उनके लेंथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, इन पोटेंशियोमीटर द EMF ऑफ द एक्सटर्नल सेल इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी। अब यहाँ पे E इज इक्वल टू VA माइनस VB। अच्छा, अब मुझे बताओ ये जो सर्किट है, ये सर्किट दिख रहा है आपको, ये अपने आप में एक कंप्लीट सर्किट है, हाँ या ना? इस सर्किट में करंट कुछ जाएगा I, और इस दो पॉइंट के बीच में अगर आपसे पूछा जाए पोटेंशियल डिफरेंस तो आप क्या लिखोगे, VAB इज इक्वल टू I इंटू इन दोनों के बीच में जितना रेजिस्टेंस होगा वो VAB, V इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ से। तो हम ये लिख सकते हैं कि VAB इज इक्वल टू I इंटू रेजिस्टेंस अक्रॉस AB के अक्रॉस कितना रेजिस्टेंस होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखो इन द पोटेंशियोमीटर सर्किट नेट करंट क्या होगा, नेट करंट इज इक्वल टू नेट पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस। नेट पोटेंशियल कौन है, कौन सप्लाई कर रहा है, ये बैटरी सप्लाई कर रही है, यहाँ पे बैटरी सप्लाई कर रही है ना इस पोटेंशियल को, ओके। तो इस केस में जो नेट पोटेंशियल होगा, नेट पोटेंशियल ई इज इक्वल, यहाँ पे हमने ई लिख दिया, और नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, दिस रेजिस्टेंस प्लस रेजिस्टेंस ऑफ दिस इंटरनल आई मीन दिस पोटेंशियोमीटर, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है, ये दोनों देखो नीचे में ऐड हो गए, क्लियर है। अब देखो तो हम लिख सकते हैं एक चीज और, अब देखो ए बी के क्रॉस ये जो हमारा पोटेंशियोमीटर वायर था, इस पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ कितना है L, और इसकी टोटल रेजिस्टेंस कितना है स्मॉल r। हम लिख सकते हैं L लेंथ में टोटल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, तो 1 यूनिट लेंथ में कितना रेजिस्टेंस होगा स्मॉल r बाई L। अब अपने को किसके पॉइंट के बीच में निकालना है, A और B के बीच में, जिसका लेंथ कितना है स्मॉल l, है ना, A और B के बीच में। तो आर ए बी कितना लिखेंगे, हम लिखेंगे आर ए बी के बीच में, मतलब ये स्मॉल l के बीच में कितना रेजिस्टेंस होगा, यही पूछ रहा है आपसे, है ना, आपसे ये पूछ रहा है कि स्मॉल एल में कितना होगा। तो अब आप लिख सकते हो कि एक यूनिट लेंथ में रेजिस्टेंस है आर बाई एल ओम, तो एल लेंथ में कितना होगा स्मॉल आर अपॉन कैपिटल एल इंटू स्मॉल एल, ठीक है, ये लेंथ होगा। तो आर ए बी इज इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं, इधर देखो जरा, रियली सॉरी, हाँ इधर देखिए, आर ए बी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं स्मॉल आर अपॉन कैपिटल एल इंटू स्मॉल एल, ठीक है, ये लिख सकते हैं। अच्छा, तो अब इसके अलावा ये आपको आर ए बी आ गया, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ, ये अपने पास आई की वैल्यू आ गई, यहाँ पे आर ए बी की वैल्यू आ गई, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ, इसको अगर मैं मिटाऊँ तो अपन ये लिख सकते हैं यहाँ से कि
जो ये जो ये ईएमएफ था, दिस ईएमएफ इज इक्वल टू आई की वैल्यू कितनी है, स्मॉल ई नॉट अपॉन स्मॉल आर इंटू आर ए भी कितना है, दिस आर अपॉन कैपिटल एल इंटू स्मॉल एल। क्लियर है? तो क्या मैं इसी को दिस ईएमएफ इज इक्वल टू ई नॉट आर, है ना, अपॉन कैपिटल एल इंटू, इसको एल ऊपर में लिख दिए, स्मॉल आर प्लस दो रेजिस्टेंस है ना, दिस अपॉन दिस। ओके, क्या मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ? देखते हैं ये कोई है क्या ऐसा अरेंजमेंट, चार ऑप्शन में से कोई है क्या? ये देखो, यही तो है, R1 लिया हुआ है इसने। ऊपर में क्या है, देखो ऊपर में है ई नॉट आर स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल इंटू दोनों स्मॉल आर, इसको मान लो ये आर, मान लो ये आर है और ये स्मॉल आर, तो इस आर के दो फॉर्म है, दिस प्लस दिस, तो अपने पास ये आया आर प्लस R1। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दिस बी। ओके, क्लियर है? ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए धन्यवाद। अब हम अगले लेक्चर में मिलते हैं, अगले और बिल्कुल नए टॉपिक के साथ। ठीक है, धन्यवाद।